हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो भारती भवन मैथ का बुक है उसका देखेंगे एक्सरसाइज एक का एक जो आपका चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति। तो इससे पहले की वीडियो में जो है आपको 1 से 11 तक का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज हम लोग देखेंगे 12 से पहला क्वेश्चन। तो देखिए 12 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि 3 क्रमागत बिंदु इतना इतना और इतना क्या है, तो संरेख है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से जो है 3 बिंदु दे दिया और कहा कि इसे जो है संरेख सिद्ध करें। तो सबसे पहले देखेंगे कि संरेख के लिए इसका जो है वो शर्त क्या है कि कैसे संरेख करेंगे। तो इसका जो निकलना चाहिए वो ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी और प्लस बी सी की दूरी जो है ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, तो ये ए सी के बराबर हो जाना चाहिए, तभी ये बिंदु क्या होगी, तो संरेख होगी। तो आइए देखिए पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। तो ए बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर दूरी सूत्र से देखिएगा तो x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से किसी एक को अगर आप x1 मानते हैं तो दूसरे को क्या मानिएगा, तो x2 मानेंगे। तो अगर मान लीजिए हम इसे x1 मानते हैं तो ये मेरा क्या होगा, x2 होगा। अगर इसे x2 मानते हैं तो ये क्या होगा, x1। तो इसे हम मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं x2, या नहीं तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। तो देखिए x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। और फिर y2 कितना हो जाएगा, तो y2 आपका -1 हो जाएगा, और माइनस है फार्मूला में तो माइनस डालिए, और y1 कितना है, 1 है तो 1 डालिए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 5 में से 2 जाएगा कितना, तो 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कितना हो जाएगा, तो माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर लीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी ऐसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर का 13 इकाई। तो ये आपका क्या निकल गया, तो ए बी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, तो अब निकालना होगा बी सी। तो बी सी निकाल लीजिए। तो बी सी बराबर क्या लगाइएगा, तो दूरी सूत्र से ही लिखिएगा, x2 और माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर इज कॉल टू, देखिए x2 अब इसे मान लीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। तो 8 में से 5 घट जाएगा, और इसका स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y2 आपका माइनस का 3, और माइनस फार्मूला में है। और देखिए यहाँ y1 जो है ये भी क्या है, माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इस दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 का स्क्वायर, और प्लस माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, तो माइनस का 2 बचेगा, इसका स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और इसे लिख क्या देंगे, तो 13 का इकाई। अब हमें क्या निकालना होगा, तो अब निकालना होगा ए सी। क्या निकालिएगा, ए सी, जब तभी जो है ये क्या होगा, संरेख होगा। तो ए सी निकालिएगा तो x2 अगर इसे मान लेते हैं तो ये क्या होगा, x1 होगा, तो x2 वही फार्मूला लगेगा, x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। देखिए सिंपल सा x1 और x2 मानने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए पहले ये बिंदु आ रहा है तो इसे x1 मान लीजिए, बाद में ये आ रहा है तो इसे x2 मान लीजिए। तो x2 आपके पास कितना है, तो x2 आपके पास हो जाता है 8, और माइनस का x1 कितना है, तो 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस, देखिए y2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और माइनस y1 कितना है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अगर आप 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 हो जा रहा है, और 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 16 हो जा रहा है। और जब इसे जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 6 6 12 का 2 हासिल हो जाएगा, 3 4 1 हासिल 5, यानी 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 52। अब आपको क्या करना है कि अब जो है आपको संरेख करना है। क्या करना है, संरेख सिद्ध। तो इसीलिए संरेख होने का शर्त क्या है, तो संरेख होने का शर्त, तो संरेख होने का शर्त क्या जानते हैं कि ए बी और प्लस का बी सी बराबर क्या होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए, ए सी हो जाना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो क्या हम 52 को तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 2 गुना 2, 2 दुना 4, और 13 चौका क्या होता है, तो 52 होता है। 2 जोड़ा में है तो 1 2 निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, 13। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 2√13 इकाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए ए बी का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो यहाँ देखिए ए बी का वैल्यू √13 है, और बी सी का वैल्यू कितना है, तो इसका भी वैल्यू √13 है। तो दोनों का बैठा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, √13, और ये भी हो जाएगा √13। अब देखिए एक √13 और एक √13, कितना √13 हो जाएगा, तो 2√13 हो जाएगा। क्या ये ए सी के बराबर है, तो देखिए ए सी क्या निकाले थे, 2√13 निकाले थे, तो ये ए सी के बराबर है, तो इसीलिए यह क्या होगा, तो इसीलिए लिख दीजिए बिंदु ए
बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेख है। क्या है? संरेख है। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का 2। देखिए 9 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रकार से 3 बिंदु दिया गया है, तो इसे क्या करना है? तो संरेख करना है। तो फिर से क्या करेंगे? ए बी की दूरी निकालेंगे। तो ए बी का दूरी निकाल लीजिए। किस सूत्र से निकालेंगे? तो दूरी सूत्र से, यानी x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना है? तो x2 आपके पास हो जाएगा 1 और माइनस x1 कितना है? तो माइनस ये भी है और ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 कितना है? तो 4 है और y1 कितना है? तो 16 है। तो 16 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसे कीजिएगा तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा? तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 16 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 12 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो देखिए यहाँ जो है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 4 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 और ये कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो क्या हम 160 को नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। तो देखिए कैसे तोड़ सकते हैं। तो 160 को लिख सकते हैं 20 अट्ठे 160। तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 20 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 और गुना का 5। अब चेक कर लीजिए कि 2 कितना बार है। तो 2 आपका 4 बार है, 5 बार है तो 4 का जोड़ा लगा। तो इसमें से कितना 2 निकल जाएगा? तो 2 2 निकल जाएगा और रूट के अंडर क्या बच जाएगा? तो रूट के अंडर 10 बच जाएगा, यानी 2 दूना 4 और 4 रूट अंडर का 10 बच जाएगा। अब क्या निकालेंगे? तो अब आप निकालिएगा BC। क्या निकालेंगे? BC की दूरी निकालिए। तो देखिए BC की दूरी निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? BC। तो देखिए BC के लिए भी क्या होगा? तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। तो x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का क्या हो जाएगा? तो y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे क्या करेंगे? स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ जो हमें BC दिया, क्या दिया? यहाँ x1 हो जाएगा आपका 1 और x2 कितना हो जाएगा? 3, फिर हो जाएगा y1 आपका 4 और y2 कितना हो जाएगा? तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या यहाँ जो है बैठा लिए हैं। तो यहाँ क्या होगा? 3 ये एक जो है प्लस में और 3 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कितना का स्क्वायर? तो 2 का स्क्वायर और ये 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। जब इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर का 40 हो जाएगा। और 40 को अलग निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो 2 दूना का 4 और 4 दूना 8, 8 पंचे का क्या हो जाएगा? 40। तो यहाँ 3 2 है तो कितना 2 निकल जाएगा? तो 1 2 निकल जाएगा और रूट में कितना रह जाएगा? तो 10 रह जाएगा। अब क्या निकालेंगे? तो अब हमें निकालना होगा AC। तो AC निकालेंगे तो फिर से यही फार्मूला लगेगा, x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ देखिए हमें AC निकालना है। तो A के लिए अगर हम इसे मान लेते हैं x2 और इसे मान लेते हैं x1, तो 3 माइनस उस फार्मूला में भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ बैठा लेते हैं कितना? 3 + 3 का स्क्वायर। और यहाँ क्या बैठाना होगा? तो देखिए x2 कितना हो गया? तो x2 माइनस का 2 हो गया और x1 कितना हो गया? तो y2 हो गया आपका माइनस का 2 और y1 कितना हो गया? तो 16 हो गया। तो बैठा लीजिए -2 और माइनस का 16, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। देखिए 3 और 3 जो है आपका प्लस में है, किस में है? 1 3 आपका माइनस में था तो प्लस हो गया, तो 3 3 कितना हो गया? तो 6 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया? तो ये माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो गया। देखिए यहाँ जो 16 ये 2 माइनस में था और ये 16 जो है प्लस में था, तो ये माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18 का स्क्वायर और इस पर रूट चढ़ेगा तो रूट चढ़ा दीजिए। देखिए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 और 18 का स्क्वायर कितना होता है? और 18 का स्क्वायर कितना हो जाता है? तो वो हो जाता है आपका 324। दोनों को जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 6 4 10 का 0 हासिल 1 और ये 3 2 5 और 1 हासिल 6 है और ये 360। तो क्या 360 को नहीं तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। देखिए कैसे तोड़ेंगे? तो इसे पहले 36 को तोड़ लीजिए। तो इसे तोड़ सकते हैं 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया का 36 और 10 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो 2 पंचे का 10। देखिए इसमें 2 जो है कितना है? तो 3 है तो एक ही 2 निकलेगा और इसमें 2 के 3 कितना है? तो 1 है तो 1 3 निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा? तो रूट के अंदर 10 रह जाएगा। अब देखिए ये कितना हो गया? 3 दूना 6 और 6 रूट अंडर का 10। तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें करना है संरेख। तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए संरेख होने का शर्त, संरेख होने का शर्त। तो संरेख होने का शर्त क्या है? कि ए बी और प्लस BC जोड़ के किसके बराबर होना चाहिए? AC के बराबर होना चाहिए। तो देखिए AB कितना निकला है? तो AB जो पहले निकला वो आपका निकला था 4 रूट अंडर का 10 और BC कितना निकला? तो ये निकला आपका 2 रूट अंडर का 10। अब देखिए दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 6 और 6 रूट अंडर का 10 हो जाएगा। देखिए क्या AC के बराबर है? AC का वैल्यू आपका निकला था 6 रूट अंडर 10, तो ये क्या हो गया? संरेख हो गया। तो इसीलिए यहाँ क्या लिख देंगे? इसीलिए बिंदु
बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेख है। क्या है? संरेख है। ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब इसमें जो है 9 का तीसरा क्वेश्चन भी है, तो अब हम लोग किसका देखेंगे? तो 9 का जो है तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 9 का तीसरा, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है इस प्रकार से 3 बिंदु दे दिया और कहा कि इसे संरेख कीजिए। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा? ए बी निकालेंगे। तो ए बी किस सूत्र से निकालेंगे? तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x2 - x1 का स्क्वायर। तो देखिए अगर हम इसे x2 मान लेते हैं तो 1 हो जाएगा और माइनस होता है फार्मूला में, और x1 कितना है? तो माइनस का 5 है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस यानी 5 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, और y1 कितना है? तो माइनस का 4 है। तो ये माइनस माइनस प्लस का 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 का स्क्वायर और 4 2 6 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को स्क्वायर कीजिएगा तो 6 1 36 और 6 1 36, और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। क्या 72 को तोड़ सकते हैं? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ेंगे? तो देखिए इसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3, फिर तोड़ दीजिए 2 गुना 3 और 2 गुना 3, 2 गुना 3। देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 1 36 हो गया। अब देखिए 2 कितना है? तो 1 2 3 4 2 है, तो कितना 2 निकलेगा? 2 2 निकल जाएगा। और 3 कितना है? तो 3 1 2 3 4 3 है, तो 2 3 निकल जाएगा। तो अब ये इसका जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया का 36 निकल गया। अब क्या निकालिएगा? तो अब BC निकालिए। तो BC निकालेंगे तो BC बराबर क्या होगा? रूट अंडर वही फार्मूला होगा, x2 - x1 और y2 - y1 का स्क्वायर होगा। तो देखिए अगर इसे x2 मानते हैं तो 3 हो जाएगा, और माइनस x1 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस y2 अगर 4 है तो 4, और y1 अगर 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो देखिए 3 में से 1 गया कितना? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये कितना हो जाएगा? रूट अंडर का 8 हो जाएगा। यदि 8 को तोड़ देते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 में टूट जाएगा, और 3 बार 2 लिख दीजिएगा तो 8 हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से जोड़ा जो है 2 का लग गया, एक रूट के अंदर रह गया, तो एक 2 निकल गया और रूट के अंदर 2 रह गया। अब क्या निकालिएगा? तो अब जो है हमें AC निकालना है। तो AC निकालिए। फार्मूला क्या होगा? तो वही फार्मूला लगेगा दूरी सूत्र का। तो यहाँ अगर x2 अगर हम 3 को मान लेते हैं तो 3 और माइनस, देखिए x1 अगर इसे मानते हैं तो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? तो y2 अगर 4 है आपके पास तो माइनस, और y1 जो है माइनस का 4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 3 8 का स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64, और फिर 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 64। तो ये 64 64 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 4 4 8 और 6 दूना 12, यानी 128 हो जाएगा। 128 को जो है कैसे तोड़ सकते हैं? तो 128 को तोड़िए। तो देखिए तोड़ सकते हैं इसे 64 दूना 128। तो देखिए 8 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 और 4 दूना 8, फिर तोड़ दीजिए 2 गुना 2 गुना 2, तो ये क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, और 64 दूना कितना हो जाएगा? तो 128 हो जाएगा। अब इसे क्या कीजिए? अब इसको जो है जोड़ लीजिए तो निकलेगा कितना? तो देखिए इसमें से एक, इसमें से एक और इसमें से एक, तो कितना निकल गया? 3 2 निकल गया। तो 3 2 निकल गया, एक बच गया तो रूट का 2 बच गया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 रूट अंडर कितना हो गया? तो 2 हो गया। देखिए यहाँ जो है आपका थोड़ा सा गलत हो गया है कि 72 जो है 72 कैसे टूटेगा? तो 2 तिया का 6, 6 दूना 12, अब 12 तिया का 36 और 36 दूना 72, ये नहीं होगा। तो आपका यहाँ से कितना निकल जाएगा? तो 1 2 और 3 है तो 1 2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? 1 2 निकल जाएगा। तो इसे थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिए। 1 2 निकल जाएगा, और 1 2 जो है रूट के अंदर, और 3 1 2 है तो 1 3 निकल जाएगा, और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, यानी ये कितना हो गया? तो 3 दूना का 6 रूट 2 हो गया। तो अब हमें संरेख करना है। तो संरेख के लिए शर्त क्या है? तो यहाँ लिखिए संरेख के लिए शर्त, संरेख का शर्त। तो संरेख का शर्त है कि AB और प्लस BC बराबर जो है AC के बराबर हो जाना चाहिए। तो AB कितना निकला है? AB निकला है 3 दूना का 6, 6 रूट अंडर 2 निकला, और BC कितना निकला है? तो BC निकला है 2 रूट अंडर 2। तो यहाँ लिखिए 2 रूट अंडर 2। अब देखिए 6 और 2 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 8 रूट अंडर का 2 हो जाएगा। अब हमें AC भी क्या है? तो देखिए AC क्या निकला है? तो AC भी निकला है 8 रूट अंडर 2। क्या ये दोनों का योग जो है AC के बराबर हो गया? यदि हो गया तो यहाँ लिखेंगे इसीलिए बिंदु कौन सा? इसीलिए बिंदु A, B तथा C संरेख है। क्या है? संरेख है। तो ये जो है क्वेश्चन आपका सिद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10, ये जो है आपका कौन सा क्वेश्चन था? तो ये 9 नहीं था, आपका 12 था। कौन था? 12। जहाँ भी 9 लिखा गया है ये जो है गलत हो गया है। यहाँ पर जो है 12 नंबर क्वेश्चन है। 9 जो है पिछले वीडियो में बता दिए हैं। तो ये 12 का पहला, और ये हो गया आपका 12 का दूसरा, और ये हो गया आपका 12 का तीसरा हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जो है 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उस त्रिभुज की परिमिति 12 इकाइयां है जिसके शीर्षों के निर्देशांक 3,4, 0,4 और 3,0 है। साथ ही यह भी सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इस त्रिभुज का जो है हम क्या निकाल लेंगे, तो इस त्रिभुज का जो है सभी भुजा निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए से बी की दूरी निकाल लेंगे। तो ए से बी की दूरी निकालिएगा तो क्या होगा, रूट अंडर वाई फार्मूला x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। तो देखिए आप किसी को भी जो है x2 और x1 मान सकते हैं, बस कि इतना ध्यान रहे कि अगर इसे आप x1 मानते हैं तो यही आपका क्या होना चाहिए, y1 भी होना चाहिए। तो देखिए अगर हम इसे x1 मानते हैं तो ये हमारा क्या होगा, x2 होगा। तो x2 कितना हो गया 0 और माइनस x1 कितना हो गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। y2 अगर y2 हम इसे मानते हैं तो y2 4 और y1 कितना हो गया तो 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है कितना का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4 में से 4 जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, तो अब जो है BC निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे BC, तो BC बराबर क्या है, तो वही फार्मूला x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए x2 कितना होगा, तो अगर इसे x2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा 3, और x1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया तो 0, और ये माइनस का 4 का स्क्वायर कीजिएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। क्यों कर दिए, देखिए 0 घटाइएगा तो 4 ही बचेगा, 4 का स्क्वायर 16 पता है आपको। देखिए 16 9 कितना हो जाएगा, तो 16 9 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है तो 5 होता है। तो ये कितना निकल गया 5 निकल गया। अब क्या निकालिएगा, तो अब जो है AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे AC, तो AC में भी कौन सा फार्मूला लगेगा, तो यही दूरी का सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस कितना y1 का स्क्वायर। देखिए x2 कितना, अगर x2 हम इसे मानते हैं तो 3 माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस का 0। तो यहाँ कर दीजिए 3 माइनस का 3 स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए 3 में से 3 गया तो 0, तो इसको तो स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसे छोड़ दीजिए। तो ये आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है तो 4 होता है। अब हमसे क्या कहा, कहा कि आप सिद्ध कीजिए कि इस त्रिभुज की परिमिति कितना होना चाहिए 12 होना चाहिए। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC की परिमिति, त्रिभुज ABC की परिमिति। तो त्रिभुज ABC की परिमिति क्या होता है, तो परिमिति का फार्मूला होता है कि सभी भुजाओं का योगफल। तो AB प्लस BC और प्लस क्या होगा तो AC। AB कितना निकाले हैं, तो देखिए AB आप जो निकाले हैं 3 निकाले हैं, और BC कितना निकाले हैं तो BC 5 है, और AC आपका 4 है। तो ये सभी भुजा बैठा दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस का 5 और प्लस का 4। अब देखिए कितना हो गया 5 और 3 8, 8 4 12। क्या परिमिति जो है 12 इकाई दिया था, तो आपका परिमिति कितना निकल गया 12 इकाई। तो पहला तो है ये जो प्रूव्ड हो गया। लेकिन दूसरी बात कहा था कि आप बताइए कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं का जोड़ जो कीजिएगा तो वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ी होना चाहिए। तो मान लीजिए हम इस दो भुजा का योग करते हैं, दो भुजा का योग, अगर दो भुजा का योग करते हैं AB और प्लस का BC जो बराबर करते हैं, तो देखिए AB का वैल्यू 3 दिया था और BC का वैल्यू कितना निकला है, तो BC का निकला है 5, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या AC, देखिए AB और BC को जोड़े हैं, क्या AC को जोड़े हैं, नहीं जोड़े हैं। तो AB का 3 था और BC का 5 था, तो 5 3 8 हो गया दो भुजाओं का योग। और देखिए तीसरी भुजा से बड़ा है कि नहीं, तो ये जो है तीसरी भुजा से बड़ा है, तो बड़ा है तो ये भी क्या है प्रूव्ड हो गया। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसके आधार की लंबाई भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये बात कहा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो क्या कीजिए इस पे जो है एक त्रिभुज बना लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों दूरी निकाल लीजिए, AB तीनों भुजा निकाल लीजिए। तो वही सूत्र लगाएंगे x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा x2, अगर ये इसे आप x2 लेते हैं तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर और प्लस y2 अगर इसे मानते हैं तो 1 और माइनस y1 कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 3 माइनस 0 कीजिएगा तो इसका स्क्वायर, और 2 में से 1 गया कितना का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 9 1 कितना हो जाएगा तो रूट अंडर 10 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है क्या निकालेंगे, नेक्स्ट भुजा जो निकालेंगे वो BC निकालेंगे।
तो अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे BC। तो इसका फार्मूला क्या होता है, सेम फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वही होता है दूरी सूत्र जो आप पहले से लिखते आ रहे हैं। तो देखिए इसका जो है x2 अगर इसे मानते हैं तो इसका x1 कितना होगा, 3 होगा, तो माइनस का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 अगर माइनस का 1 मानते हैं तो y1 इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 3 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट है तो रूट चढ़ा दीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8, और इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, 1 2 निकल जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचेगा, तो 1 2 बच जाएगा। तो ये 2 रूट 2 इकाई जो है ये इसका दूरी निकल गया। अब क्या निकालेंगे, तो अब जो है AC निकाल लीजिए, क्या निकाल लेंगे, AC। तो AC बराबर सेम वही दूरी सूत्र होगा, तो x2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस माइनस का 1 और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना का हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर का 10 हो जाएगा, और 10 को तोड़ेंगे फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो आपसे क्या कहा गया है, तो आपसे कहा गया है कि आप सिद्ध कीजिए कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, इसका कोई 2 भुजा जो है बराबर होना चाहिए, और तीसरा भुजा बराबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखिए इसका जो है, तो देखिए जो है कोई जो 2 भुजा बराबर होना चाहिए, जैसा कि आपका AB बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, तो ये जो है AC के बराबर हो गया, लेकिन क्या AB जो है BC जो है ये बराबर हुआ, नहीं हुआ। तो ये भी रूट अंडर 10 है और ये भी क्या है, रूट अंडर 10 है, लेकिन ये जो है आपका क्या है, तो ये 2 रूट अंडर 2 है, तो ये आपका तो बराबर नहीं हुआ, लेकिन 2 भुजा क्या है, 2 भुजा बराबर हो गया, तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, तो ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। लेकिन कहा कि इसका आधार क्या होगा, तो आधार आपसे पूछ रहा है, तो इसका आधार कितना होगा, तो देखिए त्रिभुज का जो है कोई भी जो आधार होता है वो कहाँ होता है, नीचे की ओर आधार होता है, तो ये इसका आधार होगा ना, आधार कौन सा होगा, ये इसका BC होगा। कौन सा होगा, तो BC। देखिए BC का कितना वैल्यू निकला है, तो 2 रूट अंडर 2 निकला है, तो इसका जो आधार होगा इस त्रिभुज का आधार वो कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 इकाई। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। देखिए नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 इकाई है। आपको सिद्ध कर देना है कि उसकी प्रत्येक भुजा कितने इकाई की है, तो 2 इकाई की है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है प्रत्येक भुजा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, प्रत्येक भुजा। ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर होगा। तो सबसे पहले AB निकालिए। क्या निकालिए, AB। चूंकि कहा है कि प्रत्येक भुजा कितने का होना चाहिए, तो 2 A का होना चाहिए। तो AB निकालिएगा तो रूट अंडर क्या होगा, वही फार्मूला होगा x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। तो देखिए अगर इसे x2 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 2A या माइनस का 2A का स्क्वायर, ये हो गया आपका x2 और ये क्या हो गया, x1 हो गया। तो x1 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना हो जाएगा, तो y2 हो जाएगा 6A और y1 कितना हो जाएगा, तो 4A का स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, तो देखिए 2A में से 2A जाएगा, क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, और 6 में से 4 गया कितना, 2A का स्क्वायर, स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, और A का स्क्वायर क्या कीजिएगा, तो A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा। अब यहाँ से क्या निकलेगा, तो 4 का वर्गमूल होता है 2 और A स्क्वायर का वर्ग क्या होगा, तो A होगा। तो देखिए ये A भी क्या निकल गया, ये तो आपका निकल गया कितना, 2A। फिर इसके बाद क्या निकालिएगा, तो फिर जो है आप BC निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, BC। तो यही फार्मूला लगाइएगा, तो इसका A क्या होगा, तो ये A जो है इसका x2 कितना हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा 2A प्लस रूट 3A। तो यानी कि 2A प्लस रूट 3A और माइनस A x1। तो x1 आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ लिखिए 2A का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, तो y2 आपका हो जाएगा 5A और माइनस y1 कितना हो जाएगा, तो ये 6A का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए इसमें से जो है कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा, जैसे 2A में से 2A को घटाइएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, तो यहाँ बचेगा आपका रूट 3A का स्क्वायर और प्लस 6 में से 5 जाएगा कितना, A का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर से आपका रूट खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा आपका जो है, या फिर मान लीजिए स्क्वायर कर दीजिएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर कीजिएगा तो रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और A का स्क्वायर कीजिएगा तो A स्क्वायर, और A का स्क्वायर कीजिएगा तो A स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए
3a² और 1a², कितना a² हो जाएगा? तो 4a² हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2, और a का स्क्वायर क्या होगा? तो a होगा। तो आपका BC भी क्या निकल गया? तो BC भी जो है 2a निकल गया। अब क्या निकालेंगे? तो अब जो है AC निकालेंगे। तो फार्मूला तो वही होगा आपका x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। देखिए बैठाएंगे कैसे? तो यहाँ आपका x2, अगर आप x2 इसे मानते हैं तो x2 आपका कितना हो गया? 2a हो गया। तो यहाँ रखिए 2a और माइनस x1 कितना हो जाएगा? तो x1 जो है ये कितना हो जाएगा? तो 2a, और ये प्लस है, इस माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस और √3a हो जाएगा। इस पूरे का स्क्वायर और प्लस ये आपका हो गया, ये y2 हो गया। तो y2 कितना होगा? 4a माइनस y1 कितना होगा? तो 5a का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 5a का स्क्वायर कर दिए, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से क्या बचेगा? तो देखिए 2a से 2a खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? तो यहाँ बचेगा आपका √3a, a का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए। चूंकि ये तो खत्म हो गया तो यही चीज़ बचा। और 5a² में से 5a में से 4a चला गया, तो कितना a बचा? तो आपका बचा a का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ जो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, और a का स्क्वायर a², और इधर a² क्या हो जाएगा? a²। देखिए 3a², 1a² कितना हो जाएगा? 4a²। 4 का वर्गमूल कितना होता है? तो 2 होता है, और a का स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है? तो a होता है। तो ये भी कितना निकल गया? तो आपका निकल गया 2a। आपसे क्या कहा गया था कि समबाहु त्रिभुज, तो इसीलिए लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। कैसे समबाहु त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज के लिए कंडीशन है कि AB बराबर BC बराबर क्या होना चाहिए? AC होना चाहिए। तो देखिए 2a, ये भी निकला है 2a, और BC भी निकला 2a, और AC भी क्या निकला? तो 2a निकला। तो सभी भुजा बराबर हो गया। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? तो ये जो है आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। ये क्वेश्चन बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना इतना और इतना एक समबाहु त्रिभुज है। यानी आपको सिद्ध कर देना है कि ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। तो कैसे शीर्ष करें, कैसे सिद्ध करेंगे? सो देखिए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से AB की दूरी निकाल लीजिए। तो AB की दूरी निकालिएगा तो दूरी सूत्र से निकालिएगा। तो इसका फार्मूला x2 और माइनस का x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस का y1 का स्क्वायर। देखिए x2 कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा, और x1 कितना हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस x2 यहाँ जो है y2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3√3, और माइनस क्या हो जाएगा? √3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 में से गया 0, यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3√3 में से 1√3 जाएगा तो क्या बचेगा? 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। और 2√3 का कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, और √3 का कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। और इसे जो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 में से क्या निकलेगा? तो इसे तोड़िएगा तो 2 गुना 2, और गुना का 3 तोड़ सकते हैं। तो देखिए 2 2 है तो 1 2 क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, और 1 3 बच जाएगा। तो ये AB की दूरी क्या निकल गई? तो 2√3 इकाई निकल गई। अब क्या निकालिएगा? तो अब जो है BC निकालिएगा। तो फिर से जो है सेम फार्मूला लगेगा। तो यहाँ क्या होगा? तो x2 अगर 4 है तो x1 कितना होगा? तो इसका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 इसका कितना हो गया? 2√3 हो गया। तो y1 कितना है? तो इसका 3√3 है। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। 4 में से 1 गया, कितना का स्क्वायर हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। और 3√3 में से 2√3 गया तो कितना बचा? 1√3 है, तो 1√3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो 9 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है? तो 3 होता है। और इसे जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 3 का 12 हो जाएगा। और इसे खंडित कर लीजिएगा तो 2 गुना 2, और गुना का क्या हो जाएगा? 3। 1 2 निकल जाएगा, 2√3 इकाई इसका भी आ गया। अब क्या निकालिएगा? तो अब निकालना है AC। क्या निकालना है? AC। चूंकि समबाहु त्रिभुज का है तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका जो है प्रत्येक भुजा बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ x2 अगर लीजिएगा तो x2 अगर इसे मान लीजिए तो ये कितना है आपका? 4 और माइनस का 1 का स्क्वायर, और इसका y2 कितना है? तो ये हो जाएगा 2√3 और माइनस का √3 का स्क्वायर। तो देखिए 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा? तो 3 का स्क्वायर। और यहाँ क्या बचेगा? तो यहाँ बचेगा आपका √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा, और √3 का 3 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और खंडित कीजिएगा तो 2 गुना क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 2 निकल जाएगा, तो 2√3 क्या हो गया? 3। आपसे क्या कहा गया था कि सिद्ध कीजिए कि यह त्रिभुज जो है कौन सा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है। तो इसीलिए लिखिए कि समबाहु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का शर्त, समबाहु त्रिभुज का जो है कंडीशन क्या होता है, तो इसका होता है कि ए बी बराबर जो है बी सी होना चाहिए और बी सी बराबर क्या होना चाहिए, तो ए सी होना चाहिए, यानी सभी भुजा बराबर हो जाए तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो 2√3 और ये भी क्या 3 निकला है और ये भी क्या निकला है, तो 2√3 और ये भी क्या निकला 2√3, तो सभी भुजा बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि इतना इतना और इतना एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, यह भी दिखाए कि कर्ण की लंबाई 5√10 इकाई है। तो ये आपको क्या कर देना है, सिद्ध कर देना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, दोनों दो बिंदु के बीच की दूरी निकालिए, यानी भुजा निकाल लीजिए। तो सबसे पहले ए बी निकालिएगा, तो √अंडर वही सूत्र लगाएंगे, x2 और माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो देखिए x2 कितना हो जाएगा 8 और x1 कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस y2 कितना होगा माइनस का 6 होगा और y1 कितना होगा तो 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, तो 5 का स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ये कितना हो गया तो 125 हो जाएगा। क्या 125 निकलेगा, इसे यदि तोड़िएगा तो 5 गुना 5 गुना 5 में तोड़ सकते हैं, तो 2 का जोड़ा लगा 1 का नहीं लगा, तो 1 5 निकलेगा और 1 5 रूट के अंदर रह जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा इकाई, चूंकि इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट क्या निकालेंगे, बी सी निकालिएगा, तो बी सी सेम फार्मूला लगेगा, तो फार्मूला तो कई बार लिख चुके हैं। तो देखिए x2 इसके लिए क्या हो जाएगा 13 और x1 कितना हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 9 और माइनस ये भी और माइनस में ये भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा तो प्लस का 6 का स्क्वायर और इसे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5 का स्क्वायर होगा और ये 9 6 15 15 का स्क्वायर होगा। देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225 हो जाएगा। इसे जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 200 का 50 हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए 250 रूट के अंदर 250 को तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़िएगा तो 5 गुना 5 और गुना का 2, 5 25 और 25 दुना क्या हो जाएगा 50, तो 1 5 निकल जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, तो 5 रूट अंडर 2 इकाई हो गया। अब क्या निकालना है, तो अब जो है हमें क्या निकालना है AC निकालना है, तो AC निकाल दीजिए। तो इसका भी फार्मूला सेम होगा, तो इसके लिए x2 अगर इसे लेते हैं तो x1 क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 13 माइनस 3 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे 13 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 9 माइनस 4 का स्क्वायर। तो 13 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा तो 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर और 9 में से 4 जाएगा 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 5 का हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा और ये निकलेगा कितना, तो निकलेगा 5 रूट अंडर 5 इकाई हो जाएगा। आपको क्या कहा गया था कि समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या कंडीशन होता है, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए जो है दो भुजा बराबर होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त, समद्विबाहु त्रिभुज का शर्त है कि कम से कम दो भुजा बराबर होना चाहिए। तो यहाँ कौन कौन सा भुजा बराबर हो रहा है, तो यहाँ आपका हो रहा है ए बी और कौन सा बराबर हो रहा है, तो ए बी और ए सी बराबर हो रहा है। तो दो भुजा तो बराबर है, ये दोनों क्या है तो 5 रूट अंडर 5 और ये भी है 5 रूट अंडर का 5। तो आपका दो भुजा तो बराबर निकल गया, लेकिन और क्या कहा गया था, तो देखिए यहाँ जो है ये आपका 250 जो है ये 5 25 और 25 पंचे का 125 और 125 दुना क्या हो जाएगा तो 250 हो जाएगा। ये यहाँ जो है इसे 250 को तोड़ लीजिए, तो 250 को कैसे तोड़िएगा, तो इसे तोड़ सकते हैं 5 गुना 5, 5 दुना 5 25 और 25 को 10 तोड़ दीजिए तो 5 गुना 10, इस प्रकार से तोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा। तो देखिए 5 25 25 25 125 और 2 से गुना कर देंगे तो 250, तो इसके रूट के अंदर क्या हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। और कहा कि कर्ण जो है आप 5 रूट अंडर 10 दिखाइए, तो इसका कर्ण क्या हो जाएगा, तो इसका जो कर्ण होगा वो आपका 5 रूट अंडर 10 हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण जो है आपका 5 रूट अंडर 10 इकाई हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, तो ये क्वेश्चन जो है बन गया। जबकि इस पिक में देखिएगा तो इस पिक में उल्टा दिखा दिया गया है, तो इसी पिक को क्या करेंगे सीधा कर देंगे। तो BC दिखाया गया है यहाँ, तब BC को किस में लेंगे तो कर्ण में लेंगे। तो यहाँ यानी ये बिंदु जो है कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा और C बिंदु कहाँ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए